हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी त्रिची से है। दोस्तों, इन्होंने जुलाई 2024 सेशन के लिए आवेदन मांगे हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं और कैटेगरी भी काफ़ी सारी है जिसके अंदर कि आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने फुल टाइम कैटेगरी के अंदर बताया है कि एसटीआरए कैटेगरी बताई है, दूसरी एक्सटर्नल फंडेड बताई है, तीसरी नॉन स्टाइपेंड वाली बताई है और पार्ट टाइम के अंदर भी इन्होंने जो सर्विस के अंदर है उनके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके से बताई है। तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कुछ डिसिप्लिन बताया है जिसके अंदर के आवेदन मांगे गए हैं नॉर्मली। तो इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, ये कुछ डिसिप्लिन है जिसके अंदर के आवेदन मांगे गए हैं और यहाँ पर लिंक दी हुई है आवेदन करने की। तो दोस्तों लिंक आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी और इस नोटिफिकेशन की लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कुछ जानकारी रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले इन्होंने लेटरल रेगुलर एप्लीकेंट के लिए बताया है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपके पास में ये ओवरऑल सभी के लिए है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी वालों के लिए 60% मार्क्स चाहिए होंगे एग्रीगेट और सीजीपीए चाहिए होगी 6.5 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए 55% मार्क्स चाहिए होंगे। 6.0 सीजीपीए होनी चाहिए उनके पास में। और दोस्तों ये जो एग्रीगेट मार्क्स है ये यूजी और पीजी दोनों डिग्री के अंदर होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास में गेट या इसके इक्विवेलेंट कोई भी नेशनल लेवल टेस्ट स्कोर ऑब्टेन किया हुआ होना चाहिए। तो ये मैंडेटरी है एसटीआरए कैटेगरी के लिए, जो कि ये असिस्टेंटशिप आपको मिलेगी, जो आप फेलोशिप मिलती है वो आपको मिलेगी, तभी उसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको चाहिए होगी। और दोस्तों इन्होंने बताया कि ये एसटीआरए कैटेगरी कौन कौन सी है। तो इन्होंने आर्किटेक्चर साइंस के लिए बताया है और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इनके लिए मैंडेटरी है, चाहिए ही होगा। और दोस्तों गेट ये किसके लिए मैंडेटरी नहीं है, एसटीआरए भी मिलेगा बट मैंडेटरी नहीं है, जो कि इंजीनियरिंग के लिए है। तो इंजीनियरिंग के जितने भी डिसिप्लिन है उनके लिए गेट मैंडेटरी नहीं है बट उनको एचआरए भी साथ में मिल जाएगा उसके बिना भी। और इन सभी को एक नेशनल लेवल टेस्ट पीएचडी का देना होगा जो कि एनआईटी त्रिची द्वारा लिया जाएगा। इन्होंने बताया कि जो गेट या नेशनल लेवल का जो भी एग्ज़ाम है वो जिनके लिए मैंडेटरी नहीं है, जो नॉन स्टाइपेंड है या प्रोजेक्ट के थ्रू या पार्ट टाइम आवेदन कर रहे हैं तो उनको तो चाहिए ही नहीं है यहाँ पर, तो वो उसके बिना भी आवेदन कर सकते हैं। है तो अच्छी बात है बट नहीं चाहिए यहाँ पर। और डायरेक्ट एप्लीकेंट के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं जो कि ग्रेजुएशन के तौर पर आवेदन करना चाहते हैं, बीटेक, बी आर्कियोलॉजी वाले, तो वो आवेदन कर सकते हैं। 2020 और 2024 सेशन के लिए ही आवेदन है ये टोटल। और दोस्तों इन्होंने बताया कि 80% मार्क्स होने चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए और 75% मार्क्स एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए चाहिए होंगे। और यहाँ पर एक वैलिड गेट स्कोर भी होना चाहिए एसटीआरए लेने के लिए। और इंटीग्रेटेड एप्लीकेंट के लिए भी बताया है जिनके पास में ये बीटेक डिग्री हो, उसके साथ में 5 ईयर की डिग्री होती है जो, तो वो इंटीग्रेटेड वाली भी कर सकते हैं, उनके लिए भी ये सेम प्रोसीजर ही रहेगा। और दोस्तों आगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन बताए हैं जो कि आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। इन्होंने बताया है कि आपका स्क्रीनिंग होगी और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा। और दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसके अंदर एडमिशन मिल जाएगा, तो ये इन्होंने बताया है कि ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर रहता है। और ये एप्लीकेंट यदि ज़्यादा हो जाते हैं तो अपनी टर्म्स कंडीशन भी चेंज कर सकते हैं और साथ में क्राइटेरिया भी हाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या क्या अपलोड करने हैं, तो स्कैन के अंदर आपको 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, ट्रांसफर, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यूजी और पीजी की सभी मार्कशीट डिग्री आपको अपलोड करनी है। यदि आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल एससी एसटी से हैं तो आप उनके कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। और दोस्तों यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यदि आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो, और फुल टाइम के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको एसओपी देना होगा। और पार्ट टाइम वालों के लिए एनओसी और एसओपी दोनों देने होंगे। और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट इनको चाहिए होंगे, क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो ये आपको ईमेल कर सकते हैं, तो ईमेल भी अपना सही डालिएगा। और दोस्तों यदि आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो रिजर्वेशन कर सकते हैं और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत डालिएगा क्योंकि बाद में चेंजेस नहीं होंगे। और आपने जो सर्टिफिकेट दिए हैं वो लेटेस्ट ही दीजिएगा क्योंकि 1 अप्रैल के बाद का ही ये एक्सेप्ट करेंगे, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे जब आप इंटरव्यू देंगे और एडमिशन लेंगे तब। और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त भी आपको क्या क्या ध्यान रखनी है बातें, तो ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपको हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है सभी कैंडिडेट को, बट जो पार्ट टाइम के लिए आवेदन कर रहे हैं, पार्ट टाइम इंटरनल कैंडिडेट, तो उनको हार्ड कॉपी देनी होगी। और इन्होंने कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शन भी बताए हैं बीटेक एमटेक जो इंटीग्रेटेड डिग्री वाले हैं, तो वो भी पूरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ अलग तरीके से बताया हुआ है कि आपको किस प्रकार से फिलअप करना है फॉर्म। इंटीग्रेटेड वाले ज़्यादातर अभी स्टार्ट हुए हैं तो ये होते नहीं है, नॉर्मली बीटेक और एमटेक अलग ही होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने फ़ीस बताई है, 1000 रुपये फ़ीस है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए और 500 रुपये एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए है जो कि नॉन रिफंडेबल है। और लास्ट डेट 11 जून बताई है, 12 बजे से पहले पहले आप आवेदन कर सकते हैं।
और दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ये 21 मई से स्टार्ट हो गया था, 11 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी और आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू 20 से 30 जून को हो जाएगा कंप्लीट। आगे दोस्तों इन्होंने कैटेगरी के लिए बताया है कि फुल टाइम जो रिसर्च स्कॉलर रहेंगे उनको STR दिया जाएगा और उनके लिए ये वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। तो ये पूरा बताया हुआ है कि आप PMRF के अंदर भी आवेदन कर सकते हैं और एक्सटर्नल यूजीसी फंडेड है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे इन्होंने पार्ट टाइम वालों के लिए बताया है और रिसर्च प्रोसेस पूरा बताया है। यहाँ पर फुल टाइम क्या रहेगा, कैसे रहेगा, तो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, तो आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। और फेलोशिप की बात करें तो दोस्तों आपको 5 साल के लिए फेलोशिप मिलती है, 37,000 रुपये 2 साल के लिए मिलेगी और 42,000 रुपये 3 साल के लिए मिलेगी, ये यहाँ पर दी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सीट मैट्रिक्स बताया हुआ है। तो आर्किटेक्चर के लिए जनरल के लिए 3 सीट है, जनरल AWS के लिए 1 सीट है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 2 सीट है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, टोटल 8 सीट है आर्किटेक्चर के अंदर। ऐसे ही केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 8 सीट है, केमिस्ट्री के अंदर 7 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 13, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर 8, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 10, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर 11, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर 13, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के अंदर 3, मेंटेनेंस सोशल के अंदर 5, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के अंदर 7, मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर 7, मैथमेटिक्स के अंदर 8, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 13, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर 8, फिजिक्स के अंदर 6, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर 11, टोटल 146 सीट है। तो दोस्तों फिर सीट भी काफ़ी अच्छी है NIT के हिसाब से तो। और दोस्तों आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि यहाँ पर इन्होंने ये विश्वविद्यालय स्कीम के तहत भी बताया है जो फुल टाइम फेलोशिप मिलती है जिनको, तो वो भी कुछ वैकेंसी बताई हुई है, तो आप देख सकते हैं। वैसे STR आपके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आगे इन्होंने अदर इन्फॉर्मेशन भी दी है कि जो एक्सटर्नल फंडेड है तो वो उनको किस किस प्रकार से वो आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप यहाँ से अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। हम आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। तो दोस्तों जो ऊपर एलिजिबिलिटी बताया है तो वो मिनिमम एलिजिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, बट यहाँ पर डिग्री बताई गई है। जैसे कि आर्किटेक्चर के अंदर आप आवेदन कर रहे हैं तो कौन कौन सी डिग्री वैलिड मानी जाएगी। यदि आपके पास में बैचलर डिग्री आर्किटेक्चर या प्लानिंग के अंदर है, मास्टर डिग्री आर्किटेक्चर डिजाइन प्लानिंग बिल्डिंग इंजीनियर या मैनेजमेंट के अंदर है, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और इसके इक्विवेलेंट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे इन्होंने सभी के लिए बताया है, तो आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आगे इन्होंने वो सिलेक्शन प्रोसीजर बताया है कि आपको एक रिटन टेस्ट के थ्रू जाना होगा, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और दोस्तों ने बताया कि NIT त्रिची द्वारा ही लिया जाएगा, ये गेट का अल्टरनेटिव होगा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। आगे उन्होंने ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम बताई है कि 5 साल के लिए रहेगा, मिनिमम 3 इयर्स के लिए रहता है। आगे यहाँ पर कोर्स वर्क के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है तो यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका भी बताया हुआ है। आगे दोस्तों इन्होंने पूरा अलग से एक और नोटिफिकेशन बताया हुआ है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर बताए हैं, तो यदि आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप इनके ईमेल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनके मोबाइल नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने आगे स्पेशलाइजेशन बताए हुए हैं, तो आर्किटेक्चर के अंदर स्पेशलाइजेशन देख सकते हैं काफ़ी सारे हैं। ऐसे इन्होंने सभी सब्जेक्ट के स्पेशलाइजेशन बताए हुए हैं, तो जिसके अंदर आप अपनी रिसर्च कैरी कर सकते हैं। दोस्तों ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों आगे इन्होंने यहाँ पर पूरे फॉर्मेट लगाए हैं डॉक्यूमेंट्स के, तो जो कि आपके काम के हो सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। तो इन्होंने ये पूरा चार्ट बना के दिया हुआ है, तो हम आपको दिखा देते हैं वो भी। ये देखिए दोस्तों, ये यूज़र मैनुअल है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। सबसे पहले ऊपर आपको मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आप ये देख सकते हैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप करनी है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म बिल्कुल ईजी है भरना, आप अच्छे से फिलअप कर सकते हैं और गलती मत कीजिएगा, क्योंकि गलती होने पर ये चेंजेस नहीं होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए